इस बात का नहीं कि भीड़ निकट कर पाए, दर्द इस बात की है कि मुख्यमंत्री ने जो मांगा, मुख्यमंत्री से जो मांगा वो ठोक के लोगों के लिए दिया। आज बड़ा गांव के लोग, मतियाना के लोग, हर क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस इन घोषणाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से प्रफुल्लित हैं। जहां हमें धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, हम उल्टा जो है अपनी व्यक्तिगत पीड़ा उनकी क्या होगी मुझे समझ नहीं आता, लेकिन धन्यवाद करने के बजाय वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। इसका नाम था पोटैटो ग्राउंड, जिसमें किसानों की मेहनत की महक आती थी जब ये पोटैटो ग्राउंड था, लेकिन राजनीति तो इन्होंने की जिन्होंने उसका नाम नेहरू ग्राउंड कर दिया। आज माननीय जयराम ठाकुर जी आए, उन्होंने प्रजामंडल के सेनानियों का नमन करते हुए उनका इतिहास जान करके उन्होंने उसका नाम, उसका जो स्तर वो प्रदेश स्तरीय मेला कर दिया। आज ये ठोक उत्सव प्रदेश स्तरीय हो गया, तो जिला स्तरीय भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश स्तरीय भी किया भारतीय जनता पार्टी ने। परसों 16 अगस्त ठोक उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील 75 वर्ष इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, साथ में विधायक बलबीर जी, निगमों बोर्डों के सभी अध्यक्ष, जिले से संबंध रखने वाले इस उत्सव में आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठियोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व विकास कार्यों की घोषणा की है। आज तक के इस मेले के इतिहास में भी और ठियोग के इतिहास में भी मुझे लगता नहीं कि कभी इतनी बड़ी घोषणाएं, जिसमें 2 सब तहसील ठियोग को दी गई और ठियोग के अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर के 200 बेडेड किया गया, साथ ही मतियाना में पीएचसी का दर्जा बढ़ाकर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किया गया। ये ऐसे काम हैं जिसके कारण आने वाली जनरेशन्स के लिए, वो चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठियोग में बिल्ट होगा, चाहे सब तहसीलें बनेगी। एक छोटे से सर्टिफिकेट को बनाने के लिए लोगों को दूर दूर आना पड़ता था, अब उनको घर द्वार पर सुविधा मिलेगी। ऐसी अनेकों विकास के काम माननीय जयराम ठाकुर जी ने किए हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई की तरफ से, जिला इकाई की तरफ से, मंडल की तरफ से, ठियोग वासियों की तरफ से, ठियोग कुमारसंघ वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मंडल ने, स्थानीय नेताओं ने जो मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, उनको उन्होंने उदार मन से स्वीकार करके उन मांगों को क्रियान्वित करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और बहुत जल्दी ये जो घोषणाएं हुई हैं ये जमीन पर उतरेगी और निश्चित तौर पर ठियोग कुमारसंघ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ होगा। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमारे मांगों को और बल दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे स्थानीय नेताओं ने, जिसमें हमारा मंडल है, हमारे एपीएमसी के चेयरमैन है, स्वयं जिलाध्यक्ष के नाते और स्थानीय मंडल का कार्यकर्ता होने के नाते एक जो विस्तृत मांग पत्र बनाया था, उस मांग पत्र पर अक्षरश मोहर लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठियोग की जनता के लिए जो सौगातें दी हैं वो काबिल तारीफ है और उसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तारीफों के पुल के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि नगर परिषद ने बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भाजपा के जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे और इस जो मेले में जो लोग आए हैं उस भीड़ का फायदा उठाकर पूरे कार्यक्रम को हाईजैक किया गया। मुझे हैरानी इस बात की है, मैं इसी विषय पर आने वाला था कि जब माननीय मुख्यमंत्री इतने विकास के काम करके यहां से चले गए, तो कहीं तो हमको राजनीति से दूर रह करके आम जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, हम जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जहां हमें धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, हम उल्टा जो है अपनी व्यक्तिगत पीड़ा उनकी क्या होगी मुझे समझ नहीं आता,
लेकिन धन्यवाद करने के बजाय वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। आपने देखा होगा मेले का स्वरूप था और प्रगतिशील हिमाचल इवेंट को लेकर के जो कार्यक्रम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो रहे हैं, उस कार्यक्रम को उसमें जोड़ा गया था। मेला कमेटी में जिसमें सभी दलों के लोग हैं, सबने ये पारित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के आग्रह पर मेला कमेटी की बात भी वहां पर रखी गई कि आपका मेला कमेटी भी चाहती है कि आपका कार्यक्रम हो। उसमें भी मेला कमेटी शामिल थी, नगर परिषद के लोग शामिल थे। उनके आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आने के बाद जो मांगा, ग्राउंड के लिए 25 लाख रुपए। इस आप देखिए, जो पोटैटो ग्राउंड हुआ करता था, इसका नाम था पोटैटो ग्राउंड, जिसमें किसानों की मेहनत की महक आती थी जब ये पोटैटो ग्राउंड था। लेकिन राजनीति तो इन्होंने की, जिन्होंने उसका नाम नेहरू ग्राउंड कर दिया। एक तरफ आती थी महक किसानों की, श्रम की, प्रजामंडल के सेनानियों की जो कुर्बानियां हैं उनकी महक आती थी, लेकिन आपने उसमें डाल दिया नेहरू बीच में। तो राजनीति तो ये है। ग्राउंड के लिए कुछ नहीं देके गए। उस वक्त मुख्यमंत्री आए और ग्राउंड का नाम बदल करके, उसके इतिहास को बदल के कर दिया नेहरू मैदान। जहां किसानों के पसीने की महक आती थी, अब वहां परिवारवाद की बदबू आने लगती है उस नाम से। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मेले में प्रजामंडल के सेनानियों का सम्मान करते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये ठेउक उत्सव था, मात्र नगर परिषद या ठेउक तक सीमित था। माननीय धूमल जी मुख्यमंत्री बने, इसका दर्जा जिला स्तर का किया गया। और आज माननीय जयराम ठाकुर जी आए, उन्होंने प्रजामंडल के सेनानियों का नमन करते हुए, उनका इतिहास जान करके उन्होंने उसका नाम, उसका जो स्तर वो प्रदेश स्तरीय मेला कर दिया। आज ये ठेउक उत्सव प्रदेश स्तरीय हो गया। तो जिला स्तरीय भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश स्तरीय भी किया भारतीय जनता पार्टी ने। और राजनीति की कांग्रेस के लोगों ने कि उस ग्राउंड की दशा तक नहीं सुधारी, उसका नाम उल्टा बदल के रख दिया नेहरू मैदान। और आज 25 लाख रुपए जो मांगे गए थे, 25 के 25 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। अगली साल को यह ग्राउंड किसी और स्वरूप में नजर आएगा। और अंत में एक पर्ची और पकड़ा दी कि मेला कमेटी को 2 लाख भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहा कुछ ज्यादा मांग रहे हो, लेकिन हमने कहा नहीं जी इतना कर दीजिए। उन्होंने 2 लाख रुपए भी दे दिए। तो जो मांगा वो दिया। ठेउक की जनता को विकास करने को योजनाएं दी, और आप उसमें बीच में राजनीति ला रहे हैं कि हाईजैक कर दिया। और जहां तक भीड़ इकट्ठे करने का प्रश्न है, जिस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई हो विधानसभा के चुनावों में, और जिस पार्टी के ऊपर लोकसभा में हमने 17,000 वोटों की रिकॉर्ड बढ़त ली हो, वो पार्टी जिसके 2 विधायक कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 4 अध्यक्ष बनाए थे, उसमें 4 टायर थे ना गाड़ी के, एक टायर तो कांगड़ा वाला कल बैठ गया है। जब तक चुनाव आएगा वो पूरे के पूरे टायर बैठ जाएंगे, कांग्रेस की गाड़ी जाम हो जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाए। यहां से जो हजारों लोगों का काफिला गया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? प्रश्न इस बात का नहीं कि भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाए, दर्द इस बात की है कि मुख्यमंत्री ने जो मांगा, मुख्यमंत्री से जो मांगा वो ठेउक के लोगों के लिए दिया। आज बड़ा गांव के लोग, मटियाना के लोग, हर क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस इन घोषणाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से प्रफुल्लित हैं। लेकिन आपको क्या पीड़ा है? पीड़ा ये है कि मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हो गया, मुख्यमंत्री ने विकास के काम कर दिए, जनता आज मुख्यमंत्री की और पार्टी की तारीफ कर रही है। इसलिए आप अपनी पीड़ा को यहां किस प्रकार से उजागर कर रहे हैं, मतलब इस तरह की राजनीति मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद करना चाहिए था नगर परिषद को, धन्यवाद करने के बजाय उल्टा वो बीच में राजनीति ला रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद से ही अपनी बात को शुरू किया था और फिर कहा था कि आप भी इस सवाल का जवाब दें कि क्या नगर परिषद के अध्यक्ष को मंच पर कुछ समय मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील 75 वर्ष, इस निमित्त जो 75 कार्यक्रम हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, उस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था। और वो जो कार्यक्रम था वो स्पेसिफिक हिमाचल प्रदेश की प्रगतिशील यात्रा के 75 वर्ष का कार्यक्रम था। उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट उस कार्यक्रम का यह है कि एक व्यक्ति स्थानीय सरकार में कोई प्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि हो, वो बोलेंगे और उसके बाद सीधे माननीय मुख्यमंत्री या जैसे माननीय सांसद इस क्षेत्र से थे उन्होंने बोला। इवन समय सीमा की मर्यादा को देखते हुए माननीय सुरेश भारद्वाज जी भी अपनी बात नहीं रख पाए। एक कैबिनेट मंत्री और वो भी उसी विभाग के, शहरी विकास जिनके पास है, तो उन्होंने भी समय की, माननीय मुख्यमंत्री की समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने भी अपने आप को विड्रॉ किया। लेकिन नगर परिषद के अध्यक्ष के मन में पीड़ा होके मैं भी थोड़ी अपनी राजनीति चमका देता। कई बार मौन रहना, चुप रहना भी लाभकारी होता है। आप
मौन रहे, आप चुप रहे, आपने मांगे रखी, लेकिन वो मांगे मान ली गई, आप उसका धन्यवाद करें। आप बीच में अपनी राजनीति क्यों लाए? अपनी जहां तक राजनीति की बात है, जितनी भी उद्घाटन पट्टिकाएं और शिलान्यास थे उसमें स्थानीय विधायक राकेश सिंघा का नाम नदारद पाया गया, तो क्या यह और राजनीति नहीं है? देखिए, उद्घाटन किए माननीय मुख्यमंत्री ने। जिन विभागों के उद्घाटन थे उन विभागों के मंत्रियों के नाम अंकित है, और जो मंत्री कार्यक्रम में थे उनके नाम अंकित है। माननीय सांसद उसमें थे तो माननीय सांसद का नाम आएगा। ये एक सेट प्रोटोकॉल है। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से कोई काम होता है तो स्वाभाविक रूप से उस काम में जो विधायक निधि लगती है तो विधायक का नाम आता है, लेकिन जो सरकार करती है उसमें संबंधित मंत्री का नाम आता है, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से होता है, उनका नाम आता है।